कांग्रेस के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है और जो जागरूक दल होता है, जहां कार्यकर्ता जागरूक होते हैं, वहां जागरूक दल में कभी कभी जोश में कोई कार्यकर्ता आपस में बात कर लेते हैं, वो बात चलती है, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं बताऊं कि पांडे साहब ने भी बहुत अच्छा प्रभारी के रूप में काम किया था और जब अब अजय माकन जी को जो लगाया है, अजय माकन जी विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, महासचिव हैं, प्रदेश में नेता रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, तो उनको सत्ता संगठन सबका बहुत अच्छा अनुभव है। वो प्रभारी के रूप में बहुत अच्छा काम करेंगे और युवा नेता के रूप में युवा जोश के साथ गोविंद डोटासरा जी एक किसान पुत्र हैं, किसान, और वो भी शेखावाटी से आते हैं, उनको जमीनी कार्यकर्ताओं का बहुत अनुभव है, जमीन पे जो कार्यकर्ताओं की समस्या है उनका बहुत अनुभव है। और उसी रूप में अशोक गहलोत जी हमारे तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, हर कार्यकर्ता के बारे में, हर कार्यकर्ता की जानकारी उनको है, इसलिए कांग्रेस में सब कुछ एकदम ठीक है। और जो हमने चुनाव घोषणा पत्र में हमने घोषणा की है, उस चुनाव घोषणा पत्र के तहत हमारी तमाम कार्रवाई चालू हो गई। और यही नहीं, ये बीजेपी गलतफहमी न पाले, अभी तो हम हैं ही सत्ता में और आगे मानने वाली सरकार भी हमारी है, ये हम कार्यकर्ताओं के जोश के साथ निश्चित रूप से कह सकते हैं। चलिए सुरेश चौधरी जी, कॉन्फिडेंस अच्छा है क्योंकि 5-5 साल सरकारें बदलती है, लेकिन इस साल तो ये कार्यकाल तो ठीक है, लेकिन अगले के लिए भी आप बहुत पॉजिटिव हैं, ये एक अच्छी बात जरूर है। लेकिन चलिए ठीक है, कोशिश तो अच्छी की जा रही है, हर किसी की सुनना बहुत जरूरी होता है पार्टी को धरातल पर मजबूती के साथ स्टैंड करने के लिए, और वही यहाँ किया भी जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। मदन दिलावर जी भी हमारे साथ हैं। मदन दिलावर जी, देखिए आप लोग बार बार कहते थे कि पिछले दिनों जो कुछ हुआ कांग्रेस में बहुत खेमेबाजी हुई, लेकिन अब सब कुछ ठीक है, सब साथ है, सरकार स्थिर है, और अब कोशिश भी अजय माकन यही कर रहे हैं कि हर किसी की बात को सुना जाए, जो शिकायतें हैं उन्हें दूर किया जाए। आपको लगता है कि बीजेपी भले ही जितने दावे पहले कर रही हो, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है कि कांग्रेस में सब एकजुट रहें, एक साथ रहें, शिकायतों को दूर किया जाए? और कॉन्फिडेंस तो आपने देखा ही सुरेश चौधरी जी का कि इस बार तो ठीक है, अगर अगला कार्यकाल भी उन्हीं का होगा। इनका जोश खरोश तो पूरा देश देख रहा है और अजय माकन जी की उपस्थिति में जिस प्रकार से जूतम पेजार हो रहे हैं और जिस प्रकार से गली के वो लड़ते हैं ना, उनकी तरह से लड़ रहे हैं, वो पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से एकजुट रह करके और प्रदेश को और एक तरह से नरक बना रखा है। इधर कोविड से लोग मर रहे हैं और ये लोग कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। मैं जब समझता हूँ ये ठीक नहीं है, पर ये इसको सामान्य घटना मानते हैं। कांग्रेस में ये सामान्य घटना है, यानी इसमें इनको कोई नहीं, ये इनका एका है। बहुत अच्छी बात है, इसी प्रकार का ये कहते हैं कि हमारी पार्टी बहुत अच्छी है, संगठित है, एक है। मामले में भारत में सबसे अच्छी एकता है, इसके लिए इनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। और आप कह रहे हैं लोगों की हालत खराब है, आपको पता ही नहीं है जूतम पाक हो रही है आपकी पार्टी में। आपने कभी वसुंधरा जी को बुलाते हो? अरे लोगों की मौतें कितनी हो रही है, इसको छुपा रहे हो। कोविड के कितने लोग आ रहे हैं, उनको छुपा रहे हो। 25% भी आप नहीं दिखा रहे हैं। राजस्थान में कई दर्जनों लोग रोज मर रहे हैं, आप उसका 10% भी नहीं दिखा रहे हो। भाजपा के सुनो नहीं है आपके पास, बात सुनो, भारत में राजस्थान ऐसा पहला प्रांत है जिसमें मोटापी है। चलिए ठीक है सुरेश जी, मदन दिलावर जी, देखिए हम कोविड को लेकर तो बात नहीं कर रहे हैं सर, अभी कोविड को लेकर बात नहीं कर रहे हैं। आंकड़े सबके सामने कोविड के, हाँ चिंताजनक जरूर ये आंकड़े हैं, कोशिश करनी चाहिए ये पॉजिटिव केसेस कम हो, लेकिन हम बात यहाँ कांग्रेस को लेकर कर रहे हैं। मदन दिलावर जी, हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं। हम जिस तरह से हाथ में 2-2 हाथ हुए वो ठीक है, लेकिन बिल्कुल सुरेश जी ने कहा कि कभी कभी हो जाता है, ऐसा बीजेपी में भी होता ही होगा। कभी कभी मन का नहीं होता है, उत्तेजित हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं। कभी कभी तो ये सुनते हैं तो कभी कभी हो जाता है। जब ये सुनने बैठते हैं तभी जूतम पेजार होती है कांग्रेस में। ये इनके लिए सामान्य घटना है। ठीक है संजय माधव जी, अब देखिए इसको भी सामान्य घटना मान रहे हैं तो ठीक है। इस प्रकार से मदरसा बोर्ड के लिए सारा का सारा गौ माता का पैसा, उनकी सेवा का पैसा ट्रांसफर कर दिया है, उनको भी सामान्य घटना मान रहे हैं। संजय माधव जी, इन्हीं के नेता को ये मक्कार कहते हैं, गद्दार कहते हैं, नाकारा कहते हैं, उसको भी सामान्य घटना मानते हैं। तो
लेकिन अब तो सब सामान है, ये सब एक कांग्रेस साथ की हैं। सब सामान्य घटना मदन है। दिलावर जी, अब तो सब साथ ही हैं, सब साथ ही हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं में जरूर गुटबाजी नजर आई जो ये कल या आज में देखने को मिला है। लेकिन ये हाँ, सामान्य कांग्रेस बोल रही है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे सर संजय माधव जी। श्वेता जी, मुझे तो ये जो मदन जी कह रहे हैं कि चलो उसके घर का दूसरे के घर में पत्थर फेंक रहे हैं, क्योंकि खुद के घर शीशे के होते हैं, उनके दूसरे घरों में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। ये दोनों पार्टियों में जो है गुटबाजी अपने अभी विधानसभा सत्र में भी देखा, और पूरे राजस्थान की दुनिया, हिंदुस्तानी जनता जानती है कि इन पूंजीवादी पार्टियों में गुटबाजी कोई, मुझे समझ में यार लड़ क्यों रहे हैं, आखिर ये लड़ाई हो क्यों रही है। एक राजस्थान के नागरिक के नाते, एक भारत के आम नागरिक के नाते मैं सवाल इन दोनों नेताओं से ये मेरे दिमाग में आता, पूछूं मैं कि अगर वो किस बात के लिए लड़ रहे हैं, यदि वो इसलिए लड़ रहे होते कि भाई कोविड को लेकर के सही व्यवस्थाएं नहीं है, व्यवस्थाएं सुधारी जाएं, तो समझ में आता। ये बीजेपी वाले से या कांग्रेस वाले इसीलिए लड़ रहे होते कि अभी जो पूरे राजस्थान में देखा कि हजारों की संख्या में किसान जो है जीएसएस बिजली की वहां पे इकट्ठे हुए, और वो ये मांग कर रहे थे कि बिजली के जो बिल आए हैं, वो बिल इस कदर में बिल आए हैं, 10-10, 15-15, 20 हजार बिल आए हैं, और वो ये बिल इस प्रकार के हैं कि लगभग 40% लोग ऐसे हैं, किसान और आम घरेलू उपभोक्ता, जो उन बिलों को भर नहीं सकते। और एक तरफ अर्थव्यवस्था में लगभग देश का ये अभी सभी जो है दावा करते हैं जनता की सेवा करने के लिए पॉलिटिक्स करते हैं। अरे तो उन मुद्दों पर लड़ते हैं आप। यदि इस बात पर सचिन पायलट जी का गुट या गहलोत जी का गुट या मदन दिलावर जी का गुट या वसुंधरा जी का गुट उस बात के लिए लड़ रहे होते जनता के सवालों को लेकर के, तो समझ में आता लड़ रहे हैं। ये लड़ किस बात के लिए लड़ रहे हैं? ये सत्ता की मलाई चाटने के लिए लड़ रहे हैं। ये अच्छा, ये झूठा दावा है। ये चाहे जहां भी ये सत्ता में होते हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये दोनों ही पार्टियां जो है नेता इनके आपस में पदों के लिए लड़ रहे हैं सिर्फ, और स्वार्थ जो है मेरे पूरे नहीं हुए। वो कह भी रहे कार्यकर्ता कि साहब हमारे काम नहीं हो रहे। अरे कौन सा काम आपका, क्या स्पेशल काम करवाना चाहते हो आप? क्या आज हालत लेकिन संजय माधव जी, ये ये देखिए, आप जो मुद्दे बता रहे हैं बिल्कुल ठीक है, वो प्रदेश स्तर पर नहीं राष्ट्रीय स्तर पर ये मुद्दे हैं, ये समस्याएं हैं जो हर आम जन जूझ रहा है, इनसे चाहता है कि इसका समाधान हो। लेकिन आपने एक बात कही कि ये लोग लड़ क्यों रहे हैं आपस में। अब ये मौके भी तो इनको कम मिलते हैं, कार्यकर्ताओं की सुनवाई भी नहीं होती, और पार्टी जिस पार्टी को ये बिलोंग करते हैं अगर वहीं पर उनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो ये भी तो एक वजह हो जाती है कि पहले छोटी कुछ मतभेद होता है, ये इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मतभेद हो जाएगा, इसे दूर करने की कोशिशें बाद में की जाती है और ऐसे वक्त पे की जाती है जब इसे ठीक करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे वक्त में अजय माकन का इनसे फीडबैक लेना, 1-to-1 संवाद करना, क्या आपको लगता है कि ये चुनौती बड़ी अजय माकन के लिए जरूर है, लेकिन ये फायदेमंद साबित होगा कांग्रेस के लिए, सत्ता संगठन के लिए? नहीं, ये वो फीडबैक ले रहे हैं लेकिन मैं मेरा फिर सवाल दिमाग में आ रहा है कि मैं वास्तविक तस्वीर जो है शायद इनको दिख नहीं रही है। ये शायद आंखें फूट गई हैं कि आज देश के अंदर लगभग 20 करोड़ के आसपास लोग नौकरी खो चुके हैं। ये वास्तविक स्थिति है श्वेता जी। अभी यहाँ पर आप कह राजस्थान के, मैं 2 दिन पहले यहाँ के सांगानेरी गेट अस्पताल जो महिला चिकित्सालय है उसके अंदर मुझे जाने का मौका मिला, तो वहाँ लोग अस्पतालों की दीवार चूर रही है, पानी भरा पड़ा है, करंट आ रहा है पलंग के अंदर, मरीज जो महिलाएं मरे उनको पिछले 6 महीने से हालत है। वो स्टाफ वाले कह रहे हैं हम सब 6 महीने लिख के दे रहे हैं, और सुरेश जी कह रहे हैं सब कुछ स्वर्ग है, मदन जी कह रहे हैं हिंदुस्तान में स्वर्ग है। आप किसको बेवकूफ बना रहे हो? पूरा हिंदुस्तान आज तबाह हो गया है, पूरे हिंदुस्तानी जनता आज गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान सब रो रहे हैं अपने घरों। आप लड़ रहे हो कुत्तों की तरह से। आपको शर्म आनी चाहिए, वो चाहे कोई बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी एक्सपाइज हो। ठीक है, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि पार्टी के आपसी मतभेद जिस तरह से हैं और ये झगड़ा कर रहे हैं, उनको अगर लड़ना ही है, आमने सामने होना ही है, तो इन मुद्दों को लेकर आमजन के लिए सामने होना चाहिए। कमेटी में आप बात कीजिए, आपकी कांग्रेस कार्य समिति, आपकी सेंट्रल कमेटी, आपकी राज्य कमेटी, उनमें आप बात कीजिए। हम भी करते हैं बात, हम भी बहस करते हैं, लेकिन ये सड़कों पर लड़ना ये कहाँ का शोभा देता है? जनता देख रही है हिंदुस्तान की दोनों पार्टियों। एसपी मित्तल जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मित्तल जी, एक अहम बात जरूर है, अब अजय माकन संवाद तो कर रहे हैं, लेकिन कितना सफल आप मानते हैं ये संवाद होगा? क्या बड़ी चुनौती आप अजय माकन के लिए मानते हैं? जिस तरह की स्थिति कांग्रेस में हुई थी पिछले दिनों, भले ही अब सब सामान्य है, लेकिन कार्यकर्ताओं से लेकर ऊपर बड़े नेताओं तक की बात करें तो श्वेता जी, अभी सुरेश जी चौधरी ने जो बात कही उससे मैं काफी हद तक सहमत हूँ कि कांग्रेस की सरकार पूरी तरह स्थिर है और सरकार को अभी कोई खतरा नहीं है, ये बात यहाँ तक सही है। लेकिन सुरेश चौधरी जी इस बात को देखें कि जिस तरीके से संभाग स्तर पर अजय माकन साहब जो संवाद कर रहे हैं उनकी स्थिति क्या है। अजमेर में हमने देखा कि सड़कों पे लोग आ गए, हमने ये देखा कि जो पायलट के जो समर्थक, सचिन पायलट के जो समर्थक थे, वो क्या नाम से पोस्टर फाड़ते हुए देखे गए, बैनर फाड़ते हुए देखे गए। किसके? वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के फाड़ते हुए देखे गए, वो रघु शर्मा के पोस्टर फाड़ते हुए देखे गए। फिर पुलिस ने हस्तक्षेप किया, पुलिस उनको थाने पकड़ के ले गई। फिर कांग्रेस के एक विधायक जाके थाने पे धरना देते हैं,
उसके बावजूद भी यदि सुरेश चौधरी जी को लगता है कि कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है तो अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि वो सत्तारूढ़ पार्टी के प्रतिनिधि है। लेकिन मैं एक बात यहाँ और बताना चाहता हूँ कि वाकई अजय माकन जी के लिए राजस्थान के लिए एक चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि उनकी नियुक्ति महासचिव के तौर पर तब की गई जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी का खेमा बिल्कुल आमने सामने था। अब चलो ये मान लिया कि सचिन पायलट अशोक गहलोत के साथ खड़े हैं, कांग्रेस के साथ खड़े हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि जनसंवाद में जिस तरीके से आज जयपुर में जैसे हुआ, तो स्वाभाविक था कि दो गुटों में बटा नजर आया। जो सचिन पायलट के जो समर्थक थे उन्होंने अपनी बात कही, और आज दिन भर की मीडिया रिपोर्टों में यह कहा गया कि जो मंत्रियों के कामकाज हैं उसको लेकर नाराजगी प्रकट की गई। इसी में एक चुनौतीपूर्ण अजय माकन जी के सामने ये है कि हम देख रहे हैं कि जिस दिन परसों से जब अजय माकन जी जयपुर के राजस्थान के दौरे पे आए, उसी दिन से 1 महीने के लिए मुख्यमंत्री महोदय होम क्वारंटीन हो गए। मतलब इस 1 महीने में मुख्यमंत्री किसी भी आमजन से मुलाकात नहीं करेंगे, या हम ये कहें कि वो किसी भी कांग्रेस के लीडर से मुलाकात नहीं करेंगे। वहीं जिस दिन से अजय माकन यहाँ आए तो सचिन पायलट दिल्ली चले गए। तो ऐसी स्थिति के अंदर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में जो दावा किया जा रहा है कि सब स्थिति सामान्य है, मुझे लगता है कि ऐसी सामान्य नहीं है। लेकिन फिर भी ये बात सही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा उदारपूर्ण एक रवैया दिखाया है, और वो ये नहीं चाहते हैं कि राजस्थान में ये कांग्रेस के अंदर ये स्थापित हो कि अशोक गहलोत का भी कोई गुट है। बिल्कुल, ये अहम बातें कही आपने मित्तल जी। सुरेश चौधरी जी, आपने सुना अभी एसपी मित्तल जी ने क्या कहा। आपने कहा सब कुछ ठीक है, लेकिन अजमेर में पोस्टर फाड़ना, ये साफ नजर आता है कि गुट किसके बटे हुए। आपने कहा कि कभी कभी उत्साह में, जोश में कार्यकर्ता ऐसे कर देते, लेकिन अपने नेताओं के पोस्टर क्यों फाड़ेंगे? है तो वो कांग्रेस के कार्यकर्ता। सुरेश जी। श्वेता जी, मित्तल साहब ने कहा वो मैंने सुना, लेकिन मित्तल साहब को ये पता है कि रघु जी उसी मीटिंग में अजमेर थे, उसी मीटिंग में बैठे हुए थे, और रघु शर्मा जी ने ही खुद ने ही थाने में टेलीफोन किया था कि किसी गलतफहमी से इनको कार्यकर्ताओं को आपने यहाँ लाए हैं, उनको छोड़ दे। देखो क्या है कि ये राष्ट्रीय पार्टी है, हमारी पार्टी में पूरा प्रजातंत्र है। एक लिमिट थी कोविड-19 के चक्कर में कि एक लिमिटेड नेताओं को, कार्यकर्ताओं को हमने बुलाया था। बाकी उन कार्यकर्ताओं का एक कहना था कि हमें भी अंदर लें, जो कोविड की वजह से, सोशल डिस्टेंस की वजह से संभव नहीं था। तो मैं कह रहा हूं कि एक तो कार्यकर्ताओं का दूसरे रूप में लड़ना, एक मीटिंग में अंदर आना, इस बात के लिए करना। और मैं कह रहा हूं कि अशोक गहलोत जी का जो नेतृत्व है, अशोक गहलोत जी का जो चाहे विधायक हो चाहे शासन पे हो, जो पकड़ है, उनका काम करने का जो अनुभव है, इससे मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस कोविड-19 में पूरे देश में हालत खराब है। देश के प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा कर रहे हैं। देश में जो ऐसी बुरी हालत, फाइनेंशियली बुरी हालत, मैं मदन दिलावर जी से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि वो अपने सारे सांसदों से और खुद स्वयं बेहतर विधायक प्रधानमंत्री जी से यह अनुरोध करके राजस्थान को एक्स्ट्रा बजट दिलवाएं, राजस्थान की जनता की सेवा करें, राजस्थान के लिए कोई बात करें। समझ में आती है इस कोविड के पीरियड में भाजपा का एक विधायक कहीं जनता की सेवा करता नजर नहीं आया, वो मदन दिलावर जी को नजर नहीं आया। केवल कांग्रेस की बुराई करना, केवल कांग्रेस की बुराई करना, केवल कांग्रेस की बुराई करना। आप सत्ता राष्ट्रीय पार्टी हैं, मदन दिलावर जी में रहे हैं, मदन दिलावर जी सवाल सुरेश जी आपसे कर रहे हैं कि सत्ता पक्ष के तौर पर अगर वो काम नहीं भी कर रहे बेहतर, तो विपक्ष के तौर पर बीजेपी के विधायक क्या जनता के बीच पहुंचे, क्या इस कोविड में सरकार के साथ आए? उनका कहना है कि सिर्फ आप लोग कमियां ढूंढ रहे हैं, कमियां गिना रहे हैं। अरे सारा अधिकांश सेवा का काम ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। ये तो कहीं दिखाई नहीं दिए, ये तो बल्कि ये तो जमाती लोगों की सेवा में लगे थे। जो नवरात्र आए तो उपासना करने वालों से नहीं पूछा, उनके लिए भोजन की नहीं पूछा, उनकी पूजा सामग्री के लिए नहीं पूछा, लेकिन जमाती लोगों को खुश करने के लिए धार्मिक फोरम में उनके लिए सब प्रकार के मदन जी सुरेश जी देखिए, अब इसको ना आप धार्मिक रंग मत दीजिए सर। मदन जी अब इसे धार्मिक रंग आप मत दीजिए, क्योंकि हम राजस्थान की जनता की बात कर रहे हैं, राजस्थान की जनता की बात कर रहे हैं। इस प्रकार से इस देश की जनता के साथ अन्याय किया है कोविड के अंदर,
इन्होंने किस प्रकार से किया है। यदि सेवा की तो मैं कह सकता हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग थे, विश्व हिंदू परिषद के लोग थे, किसान संघ के लोग थे, मैं कह रहा हूं मदन जी, दिलावर साहब अन्याय आपने किया है। देश में बेरोजगारी है, देश में जमानत में जाती है, देश में जो मदन आपने जी शर्म करो। भ्रष्टाचार कर रखा है, केवल 15 अरे आपने बेरोजगारी को लूटा है, आपने घरेलू सिलेंडर की रेट क्या कर दी, मास्क भी खा गए कांग्रेस। चलिए ठीक है सुरेश जी, मदन जी, अब देखिए आप लोग यही करेंगे। देखिए मुद्दे ऐसे लेकर आएंगे जो सामने वाले की कमजोरी नजर आए। आप ये लेकर आएंगे कि केंद्र में सरकार ने क्या नहीं किया, और मदन जी ढूंढेंगे कि राज्य में सरकार ने क्या नहीं किया। और राजस्थान के हक ठीक है, मिलने वाला पैसा ठीक है। संजय माधव जी, देखिए अब हम चर्चा किस बात को लेकर कर रहे थे, क्योंकि ठीक है सत्ता में कांग्रेस है, प्रदेश में कोशिशें लगातार जारी है, संवाद यहाँ पर जारी है, लेकिन दूसरे मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मदन जी को अभी बात चल रही है किसी विषय पर जो है, और मैंने हमेशा देखा जब भी डिबेट करते हैं मदन जी, जमात और ये एक मतलब क्या है इनका मानसिक स्तर, मतलब दूसरों को कुत्ते बिल्ली बताते हो आप। आपका चेतना स्तर क्या है? आप हर बात में जमात ले आते हो, हर बात में हिंदू मुसलमान ले आते हो। अरे आप ये बताइए मदन जी, आप बताइए आप कहाँ इन बार भाजपा के विधायकों ने क्या किया बताइए। अब तो हर जगह देखिए, अगर कोविड को लेकर बात कर रहे हैं, आप तो इस मौके की तलाश में हो कि कोरोना काल में भी सरकार गिरा दो। आपने कोरोना काल में मध्य प्रदेश सरकार गिराई, आपने कोरोना काल में राजस्थान सरकार गिराने की कोशिश की, आपको शर्म भी नहीं आती है। चलिए ठीक है, फिर आप लोग कोविड पे बात कर रहे हैं सर, एक मिनट। इस हालात में आप यहाँ भी जमा ठीक है, आपको हिंदू धर्म दिख रहा है, ठीक है, मतलब आप विधायक को शर्म आनी चाहिए आपको। ठीक है, बातें करते एसपी मित्तल जी, कार्यकर्ताओं में असंतोष बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। वो किसी भी पार्टी के लिए हम बात करें, हम सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, देखिए असंतोष बीजेपी में भी है, कार्यकर्ताओं में। ठीक है मदन दिलावर जी, आप जरा बात भी सुनिए। एसपी मित्तल जी, सवाल आपसे है, ये जो कार्यकर्ताओं में असंतोष है, ये बहुत खतरनाक पार्टी के लिए होता है। क्या आपको लगता है, किसी भी पार्टी की हम बात करें, हालांकि अभी क्योंकि संवाद लगातार अजय माकन कर रहे हैं कांग्रेस में, क्या इसे ठीक कर पाना आसान होगा? क्योंकि चुनौती इसी को सबसे बड़ी मानी जा रही है। नाराजगी व्यक्त करते हैं, अलग अलग बातें सामने आती है, जिससे सभी आपने पोस्टर फाड़ने का जिक्र किया, लेकिन कांग्रेस इसे नहीं मान रही। कांग्रेस का कहना है कि छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं, वो भी ठीक है, सबको मना के सबको खुश आप नहीं रख सकते हैं, लेकिन असंतोष कार्यकर्ताओं में कितना बड़ा नुकसान पार्टी के लिए हो सकता है? नहीं सुधा जी, इसमें जो एक महत्वपूर्ण बात है, चूंकि हम ये डिबेट अभी कांग्रेस के अंदर जो जनसंवाद हो रहा है, जो कार्यकर्ताओं से अजय माकन साहब मिल रहे हैं, उसको लेकर हम इसको डिबेट को कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमको अभी जो कांग्रेस की स्थिति, मौजूदा स्थिति है, चूंकि कांग्रेस सत्तारूढ़ पार्टी है, इसीलिए आज डिबेट इस पर की जा रही है। यदि भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ होती और इस तरह के हालात होते तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी पर डिबेट होती। अब जो कांग्रेस की स्थिति है उसको सुधारने के लिए अजय माकन साहब को खास तौर से लगाया गया, लेकिन हमने ये अभी देखा है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस का जो ब्लॉक संगठन है वो भी भंग पड़ा हुआ है, जिला संगठन भंग पड़ा हुआ है, और सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा है वही है, उनकी कार्यकारिणी भी अभी नहीं बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अजय माकन साहब के सामने यह है कि वो संगठन के ढांचे को फिर से कैसे खड़ा करेंगे। हमने देखा है कि जो सचिन पायलट पिछले 6 साल से प्रदेश अध्यक्ष थे, तो ब्लॉक स्तर से लेकर प्रदेश कार्यकारिणी तक उन्हीं के समर्थकों के लोग थे। अब ऐसी स्थिति में जब सचिन पायलट साहब को हटाया जा चुका है, तो अजय माकन साहब के सामने ये चुनौती है कि वो इस कांग्रेस के राजस्थान में संगठनात्मक ढांचे को किस प्रकार से खड़ा करेंगे। दूसरा सवाल यह था कि जब सचिन पायलट ने, जब हमने देखा कि 18 विधायकों के साथ वो दिल्ली चले गए, तब कहा था कि कांग्रेस अल्पमत में आ गई है। और महत्वपूर्ण बात ये आई थी कि जिन लोगों ने 5 साल भारतीय जनता पार्टी के शासन में संघर्ष किया, उनको अब सरकार में भागीदारी मिलनी चाहिए, लेकिन वो बात भी अब पीछे हट गई है। राजनीतिक नियुक्ति की अब कोई बात नहीं हो रहे हैं। अजय माकन साहब सीधे रूप से कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं, लेकिन जो मुद्दे हैं, जिन कारणों से सचिन पायलट को दिल्ली जाना पड़ा 18 विधायकों को लेकर, मेरा ऐसा मानना है कि वो मुद्दे वहीं के वहीं है। अजय माकन साहब के सामने ये चुनौती है कि जो डिमांड, जो मांगे या जो प्रस्ताव, जो सुझाव सचिन पायलट ने रखे थे, उनका क्या होगा। बिल्कुल, लेकिन मित्तल जी, एक और अहम बात है, गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ है, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया था कि आप सुझाव दे सकते हैं, आप इधर उधर किसी की शिकायत करना, बुराई करना, इन सब चीजों में ना पड़े। अब एक सवाल ये उठता है कि अब टकराव को सुलझाना ज्यादा जरूरी है या इसे दबाना ज्यादा जरूरी है? हाँ सुधा जी, बिल्कुल आप सही कह रही है। ऐसा लग रहा है कि शायद ये है ना, दबाया जा रहा है
और जिस तरीके से गोविंद सिंह जी डोटासरा की उपस्थिति को लेकर पायलट के समर्थकों ने कई बार नाराजगी की। इससे पहले जब जयपुर के अंदर 3-4 दिन पहले जब ये घटना हुई थी तब भी उन्होंने कहा था कि साहब डोटासरा को आप यहाँ से हटाएं। अब लेकिन हमने देखा कि अजमेर में भी और आज जयपुर में भी अजय माकन साहब के साथ डोटासरा बैठे रहे, तो स्वाभाविक है कि कई कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने कहा भी, अजमेर में भी कहा और जयपुर में भी कहा कि साहब डोटासरा से हमने क्या बात कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि सचिन पायलट को हटाकर ही डोटासरा जी को अध्यक्ष बनाया गया है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सुरेश चौधरी जी एक लास्ट कमेंट जरूर चाहेंगे क्योंकि वक्त भी यहाँ पर खत्म हो रहा है। सब कुछ ठीक है, आप कांग्रेस में कह रहे हैं, लेकिन ये जरूर जानना चाहेंगे कि इस संवाद से कितना फायदा कांग्रेस को मिलेगा। देखो श्वेता जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो ब्लॉक का लास्ट व्यक्ति है, जो पूरे ब्लॉक के सिस्टम को जानता है, तमाम विधायक चुनाव लड़े हुए, वर्तमान विधायक, सांसद का चुनाव लड़े, सब लेवल के तमाम नेताओं से माखन साहब संवाद कर रहे हैं, सीधा मिल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी रोज सबसे मिलते हैं, इस कोविड पीरियड में सबसे मिलते हैं। मैं कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी तो एक है। जब अभी विश्वास मत लिया तो हमारे तो पूरे के पूरे 123 मत मिले। मैं इनसे पूछना चाहता हूं माननीय, ठीक है सुरेश, अब आप ये कहेंगे कि बीजेपी के पूरे विधायक मौजूद नहीं थे 75 आरएलपी को मिलाकर? 75 लोगों में बिल्कुल ठीक है आपका, हाँ ठीक है आपका सवाल समझ गया, लेकिन क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। लेकिन पार्टी के अंदर सब एकजुट रहे, एक साथ रहे, ये कोशिश अजय माकन कर रहे हैं। इससे पहले यही कोशिश अविनाश पांडे ने भी की, जिसके बाद अब कमान यहां पर जरूर अजय माकन को सौंप दी गई। लेकिन इतना जरूर है कि बातचीत करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर बात बनानी है तो सब कुछ ठीक करना हो तो, और इसलिए संवाद भी जरूरी। शायद यही सोचकर कांग्रेस में ये संवाद किया जा रहा है। लेकिन अगर असंतोष कार्यकर्ताओं के अंदर है तो उससे टकराव की स्थिति बनेगी। उसे दबाने से बेहतर है कि उनकी सुनी जाए और समाधान निकाला जाए। भले ही थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इसके बाद जो एकजुट होने की बात कांग्रेस कर रही है वो सही मायनों में एकजुट नजर आएगी। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।